जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ है। पर्यटकों पर फायरिंग की गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सिर्फ मारा नहीं है, मारने से पहले धर्म पूछा है। ये एक सोची समझी चाल है भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ बांट देने की। हमें उस चाल को सफल नहीं होने देना। अभी आपसे कई मीडिया चैनल्स ने पहलगाम आतंकी हमलों के बारे में प्रश्न पूछा था। धर्म का मतलब किस्सा कहानी मान्यता नहीं होना चाहिए। आप किस चीज में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, ये धर्म नहीं है। स्वयं को जानना और जीवन को जानना, इसका नाम धर्म है। तो मैं इस बात को और विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आतंकी हमले ये अक्सर ही होते रहते हैं, तो ये आतंकी हमले क्यों होते हैं? आतंकवाद की शुरुआत कहाँ होती है? बंदूक से नहीं होती है, इंसान के मन से होती है। बंदूक बाद में आती है, आतंकवाद शुरू यहाँ पे होता है। और यहाँ क्या चल रहा होता है, ये हमें गीता जैसे ग्रंथ बहुत स्पष्टता से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में बताते हैं। गोलियों से तो चंद लोगों को मारा जाता है। आतंकी का निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं जिन तक न गोली पहुंचती है, न गोली की आवाज़ पहुंचती है, जिन तक बस हत्याकांड की खबर पहुंचती है। असली निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं। इसीलिए इसे आतंकवाद कहा गया है, ताकि उन करोड़ों लोगों के भीतर आतंक बैठ जाए। वो 1, 2 या 10, 20, 50 लोगों की हत्या करके 50 करोड़ या 100 करोड़ लोगों को दहशत में रखना चाहता है। और भारत अगर गीता का हो जाए तो भारत डरना ही बंद कर दे। जब घोर युद्ध छिड़ा हो तब मिलती है गीता, और तभी उपयोगिता है गीता की। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ इतने सालों से थे। अर्जुन को भी गीता कब मिली? जब अर्जुन अपने आप को महाभारत में पाते हैं। दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा है उनका रथ। जब इतनी बड़ी चुनौती अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं, तब श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो परम ज्ञान बताता हूँ जिसके बाद तुम्हारे लिए नमस्कार आचार्य जी। अभी आपसे कई मीडिया चैनल्स ने पहलगाम आतंकी हमलों के बारे में प्रश्न पूछा था, तो आपने अपने उत्तर में भगवत गीता का उल्लेख किया था। तो मुझे ये बात तो बहुत रोचक लगी है, तो इस बात को मैं थोड़े और विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आपने भगवत गीता का उल्लेख क्यों किया था इसमें। देखिए, कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो हम उसे सुधारना चाहते हैं। कोई बीमारी लग जाती है तो हम उसका इलाज करना चाहते हैं। ये है, ये खराब हो जाए, ये बिल्कुल चीखने चिल्लाने लगे, ये बहुत पागलों सा व्यवहार करने लगे, तो मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा ना। विक्षिप्त हो गया ये, पर इसे ठीक करने की अनिवार्य शर्त यह है कि पहले मैं इसको समझूं। और समझे बिना कुछ सुधार नहीं हो सकता। जिस चीज को सुधारना चाहते हो उसको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कोई बीमारी लग गई है, कोई कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया आपको कुछ लग गया है। आपको अगर उस बीमारी को खत्म करना है तो पहले आपको वो जो जीवाणु है ना, जो पैथोजन है, जो बीमारी का जीव है, कारक है, आपको उसकी पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी कि वो पैदा कैसे होता है, आप में कैसे आता है, आप में फलता फूलता कैसे है, आपको नुकसान कैसे पहुंचाता है। ये सारी बातें जब आप समझ जाते हो तो फिर उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये जो बीमारी है आतंकवाद की, अगर हम इससे निपटना चाहते हैं, इसका सामना करना चाहते हैं, तो पहले इसे समझना पड़ेगा। ये आतंकवाद चीज क्या होती है, इसका जन्म कैसे होता है। और चूंकि आतंकवाद मनुष्य के मन की एक चीज है, आतंकी बाहर बाहर से तो वैसे ही दिखता है जैसे दूसरे लोग दिखते हैं। 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख उसके भी होती है, पर उसके भीतर कुछ बदल गया होता है ना। तो आतंकवाद चूंकि मनुष्य के भीतर की चीज है, तो इसलिए वो ग्रंथ, वो स्रोत हमारे लिए बहुत लाभकर होते हैं आतंकवाद को समझने में, जो हमें इंसान के भीतर क्या चलता है इस बात से परिचित कराते हैं। आतंकवाद की शुरुआत कहाँ होती है?
बंदूक से नहीं होती है, इंसान के मन से होती है। बंदूक बाद में आती है, आतंकवाद शुरू यहां पे होता है। और यहां क्या चल रहा होता है, ये हमें गीता जैसे ग्रंथ बहुत स्पष्टता से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में बताते हैं। तो इसलिए गीता बहुत उपयोगी है अगर आप सचमुच आतंकवाद को समझना चाहते हैं और उसका खात्मा करना चाहते हैं। और इसीलिए बात आपको रोचक लगी, बहुत बहुत लोगों को रोचक लगी है। वो छोटी सी मेरी बात थी मीडिया चैनल्स के साथ, पर लोगों को वो बात जो है वो थोड़ी गहरी लगी है, जानना चाहते हैं। इसी तरीके से हम इस बीमारी को आतंकवाद कहते हैं, गोलीबाद नहीं कहते, हत्यावाद नहीं कहते। इसको एक खास नाम दिया गया है, आतंकवाद। तो ये जो बीमारी है, ये आपके मन में डर, भय, दहशत पैदा करने का काम करती है, तभी इसका नाम ही है आतंकवाद। आतंकी का निशाना बस वो लोग नहीं होते जिन्हें गोलियों से मार दिया जाता है, गोलियों से तो चंद लोगों को मारा जाता है। आतंकी का निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं जिन तक ना गोली पहुंचती है, ना गोली की आवाज पहुंचती है, जिन तक बस हत्याकांड की खबर पहुंचती है। असली निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं, इसीलिए इसे आतंकवाद कहा गया है, ताकि उन करोड़ों लोगों के भीतर आतंक बैठ जाए। यही आतंकवाद का उद्देश्य होता है। तो आतंकी आप पर चढ़ बैठता है, आपके भीतर डर बैठा करके। जरूरी नहीं आप पे गोली चलाए। 150 करोड़ लोग हैं भारत में, बहुत मुट्ठी भर लोगों पर गोली चलाई गई, बाकी लोगों पर गोली नहीं चलाई गई। लेकिन इरादा यह था कि जितने 150 करोड़ लोग हैं, आतंक सब में बैठ जाए। तो ये आतंक या भय, डर, ये क्या चीज होते हैं? कोई कैसे सफल हो जाता है आपको डराने में? डर चीज ही क्या है और डर से कैसे मुक्त रहा जाए, ये बात भी भगवत गीता सिखाती है। तो आतंकवाद जन्म कैसे लेता है, आतंकवाद कैसे आपको गुलाम बनाना चाहता है, झुकाना चाहता है, डराना चाहता है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि आतंकवाद को जवाब कैसे देना है, ये बात भी गीता सिखाती है। तीनों बातें गीता सिखाती हैं, क्योंकि गीता की तो पृष्ठभूमि ही लड़ाई के मैदान की है ना। वहां भी सामने कोई खड़ा हुआ था बड़ी भारी ताकत लेकर के। पांडवों से लगभग 1.5 उसके पास सेना थी और बड़े बड़े महारथी थे उसके पास, और राज्य भी उसी के पास था। तो ऐसी स्थिति में भी शत्रु से डरे बिना उसका सामना कैसे किया जाए, ये बात भी गीता सिखाती है। तो इस नाते मैंने कहा था कि ऐसी जब घड़ियां राष्ट्र के सामने आती हैं, तब तो गीता और जरूरी हो जाती है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन पहले ही अध्याय में कहते हैं कि मेरी खाल जल रही है, मेरी टांगें कांप रही हैं, हाँ, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे भीतर विषाद है, आवेग है, शोकाकुलता है, उत्तेजना है। मैं कैसे शांत और स्थिर होकर के युद्ध करूं? बोले मैं गांडीव रख रहा हूं, और वो धम्म से बैठ जाते हैं रथ पर। और ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और इनके पास बहुत अच्छे तरीके के आयुध हैं, माने हथियार हैं। एक बाण नहीं चलता बिना गीता के। तो जिंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं ना, वो सिर्फ शस्त्र बल से या बाहुबल से या बुद्धि बल से नहीं जीती जा सकती। शस्त्र भी हैं अर्जुन के पास और बाहु भी हैं अर्जुन के पास, महाबाहो कहलाते हैं, और बुद्धि के भी वो तीक्ष्ण हैं। लेकिन उसके बाद भी जब तक गीता नहीं आई, तब तक युद्ध जीतना तो छोड़ दो, अर्जुन युद्ध में ठीक से प्रवेश भी नहीं कर पाए।
जब युद्ध सामने खड़ा हो तब तो गीता एकदम अनिवार्य हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो चलो अब पहली बात पर आते हैं कि आतंकवाद का जन्म कहां से होता है, और इसको हम गीता के प्रकाश में समझेंगे कि आतंकी आता कहां से है। आतंकी मां के गर्भ से नहीं पैदा होता। आतंकी पैदा होता है एक माहौल से, और उस माहौल को जो वो अपनी अज्ञानगत प्रतिक्रिया देता है, जो उसका इग्नोरेंट रिएक्शन होता है अपने माहौल के प्रति, उससे आतंकी पैदा होता है। जितनी भी काउंटर टेररिज्म रिसर्च है और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, खूब रिसर्च हुई है, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में आतंकवाद सिर्फ भारत जैसे विकासशील देशों की नहीं बल्कि विकसित देशों की भी बीमारी बन गया है ना। 9/11 जानते हो ना? तो खूब रिसर्च हुई कि काउंटर टेररिज्म रिसर्च, कि आतंकवादी कैसे पैदा होता है, कैसे पनपता है। तो पता चला कि जिन जगहों पर गरीबी सबसे ज्यादा होती है, अशिक्षा सबसे ज्यादा होती है, और माहौल में धार्मिक कट्टरता होती है, माने धर्मांधता होती है ऐसी कि जिसमें सवाल पूछना मना होता है, उन जगहों से सबसे ज्यादा आतंकी पैदा होते हैं। गरीबी, अशिक्षा और कट्टरता का माहौल, धर्मांधता का माहौल। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारक होते हैं, 5-6। उदाहरण के लिए राजनीतिक अस्थिरता, जहां राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा होती है उन जगहों से आतंकवादी ज्यादा निकलते हैं। जिन जगहों पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां से आतंकी ज्यादा निकलते हैं। जिन जगहों पर कोई पहले से ऐसे संगठन सक्रिय होते हैं जो युवकों को बिल्कुल ब्रेन वॉश करके, गुमराह करके और उग्रवादी संस्थाओं में दाखिला करते हों, वहां से आतंकी ज्यादा निकलते हैं। तो और भी कई कारक थे, लेकिन जो प्रमुख कारक निकले हैं कि वो है अशिक्षा, गरीबी और धर्मांधता का माहौल। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें निकली हैं जिनको हम कॉजल फैक्टर्स नहीं बोल सकते, माने कारक नहीं बोल सकते, पर वो बातें कोरिलेटेड हैं, माने जहां से उग्रवादी निकलते हैं उन जगहों पर आमतौर पर ये चीजें भी पाई जाती हैं। तो उनमें से एक है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, महिलाओं का समाज में गिरा हुआ स्तर, एक हाई फर्टिलिटी रेट, ये सब भी उन समाजों के लक्षण होते हैं जिन समाजों से आतंकी पैदा होते हैं। समझ में आ रही है बात? ये सब किधर की ओर इशारा कर रहे हैं? ये सब के सब इस ओर को इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य पैदा तो पशु ही होता है ना, और अगर उसको सही शिक्षा नहीं मिली तो फिर वो पशु ही रह जाता है। मनुष्य पैदा तो पशु ही होता है भाई। पृथ्वी पर 4 बिलियन साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी, और मनुष्य का होना, हमारी प्रजाति होमो सेपियंस का होना, उस 4 बिलियन साल की तुलना में बड़ी ताजी ताजी घटना है। और उसमें भी आगे ये कि जंगल से हम एकदम ही ताजे ताजे बाहर आए हैं, बहुत समय नहीं हुआ हमें। सिर्फ 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती शुरू करी है। इससे पहले तो जंगल में ही अपना घूमता रहता था और कुछ मिल गया उठा के खा लिया, यही सब चलता था। तो हम पशु ही हैं अभी भी, हम अभी भी पशु ही हैं। लगभग 70,000 साल पहले तक मनुष्य में ये क्षमता भी नहीं थी कि जैसे आप आज सोच लेते हो ना, आपके पास जो सोचने की क्षमता है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, 70,000 साल पहले तो वो भी नहीं थी। और 70,000 साल पहले बहुत पास की, बहुत हाल की बात है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बहुत 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 पहले से है।
1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। तो 4 बिलियन वर्ष पहले से पृथ्वी पर जीवन है, और मनुष्य ने तो हाल में सोचना शुरू किया, और सोचने के बाद भी वो अभी सिर्फ 10,000 साल पहले तक जंगल में ही रहता था। हम अभी भी जानवर ही हैं, और जानवर न नैतिकता जानता है, न करुणा जानता है। जानवर तो बस अपने प्रकृति प्रदत्त स्वार्थ जानता है। बंदर को केला चाहिए तो चाहिए, शेर को मांस चाहिए तो चाहिए। बस जानवर के साथ ये गनीमत रहती है कि शेर का जब पेट भर जाएगा उसके बाद वो जबरदस्ती हत्याकांड नहीं करेगा हिरणों का। उसका पेट भर गया तो उसने फिर नहीं। तो मनुष्य में वो सब स्वार्थ भी हैं जो पशुओं में रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य में बुद्धि भी है, बुद्धि भी है। तो इसके कारण वो उस स्तर की हिंसा कर सकता है जिस स्तर की हिंसा कभी जानवर कर ही नहीं सकते। तो मनुष्य न सिर्फ पशु है बल्कि बहुत खतरनाक पशु है। अब आपने इस पशु को सही शिक्षा दे करके अगर इंसान नहीं बनाया, आप एक ऐसी जगह पैदा हो रहे हो जहां किन्हीं कारणों से शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया जाता। और बहुत सारे देश हैं जहां शिक्षा को सिर्फ इसलिए महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि अगर शिक्षा को महत्व दे दिया गया तो उनको लगता है कि मजहब खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, विज्ञान बहुत सारी ऐसी बातें बताता है जो कि आपकी मान्यताओं के विपरीत जाती हैं। तो आप कहते हो कि हम इनको विज्ञान पढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने विज्ञान पढ़ लिया तो फिर ये हमारी परंपरा से और हमारे मजहब से ही दूर चले जाएंगे। तो शिक्षा कई बार तो संयोगवश या अन्य कारणों के वश उपलब्ध नहीं होती, और कई बार जानबूझ करके समाज को अशिक्षित रखा जाता है ताकि समाज अंधविश्वासी रहे और उसके ऊपर जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं वो राज कर सकें। समझ में आ रही बात? तो हम जो वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं फिर उनको पढ़ने नहीं देते। हम कहते हैं अगर इन्होंने पढ़ लिख लिया तो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। असल में पढ़े लिखे आदमी को वैचारिक रूप से गुलाम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे भी बनाया जा सकता है बिल्कुल, पर जो बिल्कुल निरक्षर है, कुछ जानता नहीं, उसको बेवकूफ बना लेना, अपने सामने झुका लेना, उसे कोई भी पट्टी पढ़ा देना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो एक तो ज्यादातर आतंकवादियों में आप ये पाएंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं। अपवाद भी होते हैं, ऐसे भी आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन्होंने डॉक्टरेट कर रखी थी, इंजीनियर आतंकवादी भी पकड़े गए, ये सब है, पर उनकी तादाद कम है। ज्यादातर जो आतंकवादी हैं ये अविकसित जगहों से निकलते हैं, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, वेस्ट एशिया, और इन सब जगहों पर ही सामाजिक हालात अच्छे नहीं हैं। तो वो जो पशु पैदा होता है उसे इंसान बनने का पूरा मौका नहीं मिलता। और ये बात गीता बहुत साफ करके कहती है कि जिनके पास उठी हुई चेतना नहीं है वो तो अभी जीवित ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतना शोक कर रहे हो कि मैं युद्ध कैसे करूं, तुम्हें लग रहा है कि ये बेचारे कहीं मर गए तो मैं क्या करूंगा। अर्जुन कहते हैं कि ये सब मेरे अपने सगे संबंधी हैं, इनको मार करके अगर राज्य मिल भी गया तो उस राज्य का क्या करूंगा। एक जगह आकर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये मरे हुए हैं, जो पहले से मरे हुए हैं उनको यदि मारना भी पड़ा तो उसमें शोक की क्या बात है। इस बात को समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में जीवित कहलाने का अधिकारी भी सिर्फ वही है
जिसके पास मनुष्य की चेतना हो, वरना वो मनुष्य ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि मैंने एक मनुष्य को मार दिया? वो तो मनुष्य अभी है ही नहीं, तो मनुष्य अभी है ही नहीं। तो आतंकवादी हमें समझना पड़ेगा कि पनपता है अज्ञान के अंधेरे में। ज्ञान जितना कम होगा, वहां से उग्रवाद के उठने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। इसको व्यक्तिगत स्तर पर भी समझा जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास जितना कम ज्ञान होता है, उसको उतनी आसानी से क्रुद्ध, कुपित और उत्तेजित किया जा सकता है। और जो व्यक्ति दुनिया को जितना ज्यादा जानता है और स्वयं को जितना ज्यादा जानता है, उसको आतंक की और हिंसा की राह पर ढकेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको किसी भी राह पर जबरदस्ती ढकेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगा मेरे पास मेरा भीतरी प्रकाश है, मैं अपनी राह खुद बना लूंगा, तुम लोग मुझे मत बताओ कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। धर्म बड़ी व्यक्तिगत चीज होती है। वो सत्य और मेरे बीच का हमारा निजी रिश्ता है। तो तुम मुझे मत बताने आओ बाकी सारी बातें कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो स्वर्ग नरक और ये जन्नत दोज़ख ये सब हो जाएगा, वो मैं देख लूंगा। क्योंकि मुझे मेरे पास बाहरी शिक्षा भी है, मेरे पास भीतरी ज्ञान भी है। जो धार्मिक किताबें हैं, मेरे पास आंखें भी हैं और मेरे पास बुद्धि भी है। मैंने खुद पढ़ रखी हैं किताबें और मैं स्वयं उनका अर्थ करना जानता हूं। और जहां अर्थ नहीं कर सकता, वहां मैं ये भी जानता हूं कि किस तरीके से और कहां जाकर के उसका अर्थ पूछा जाए। तो कोई मेरा मालिक बनने की कोशिश ना करे, कोई मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। आ रही बात समझ में? जब आप ये समझ जाते हो कि आतंकवाद पैदा ऐसे होता है, तो फिर आप ये भी जान जाते हो कि आतंकवाद को जड़ से कैसे समाप्त करना है। देखो, बंदूक चलाने की, बम बरसाने की जरूरत कई बार होती है, और जब वैसी जरूरत आ ही जाए तो क्या करें? दुर्भाग्य की बात है, लेकिन बंदूक भी चलाई जाएगी और बम भी बरसाया जाएगा। लेकिन अगर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है, तो उसे वहीं समाप्त करना पड़ेगा जहां वो पैदा होता है, और वो पैदा होता है इंसान के मन में, इंसान के अंधेरे मन में। उस अंधेरे को मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के आतंकवाद का मूलचूल, समूल माने जड़ से नाश होगा। नहीं तो फिर आप मारते रहिए। रक्त बीज की कहानी पता है ना? रक्त बीज की क्या कहानी थी? जैसे रक्त गिरता है वैसे वैसे वहां दानव। हाँ, तो रक्त बीज एक असुर था, और उसकी खास बात यह थी कि उसको मारा जाए तो जहां जहां उसके खून की बूंदें गिरे, वहां वहां एक रक्त बीज और खड़ा हो जाए, एक दाना और खड़ा हो जाए। मारना बड़ा मुश्किल है। तो सिर्फ मारने से आतंकवादी नहीं मरता, हर आतंकवादी रक्त बीज होता है, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो मारा जाए, या कम से कम जो उसके आका होते हैं वो चाहते हैं कि वो मारा जाए। क्योंकि जब वो मारा जाता है ना, तो फिर उसकी शहादत की कहानियां सुना करके रक्त बीज की तरह 100 और आतंकी खड़े किए जाते हैं। उसको नायक, शहीद, हीरो का दर्जा दे दिया जाता है। तो आप बाहर से उसको मार दोगे तो आप 100 और पैदा कर दोगे। हमें बहुत सफलता वैश्विक स्तर पर, माने किसी भी देश को मिली नहीं है बहुत सफलता सिर्फ बंदूक के माध्यम से आतंकवाद का सफाया करने में नहीं मिली है। अब पूरी जनसंख्या तो कहीं की तुम उड़ा नहीं दोगे। एक को मारोगे, उसकी खबर जाती है, और अब तो सोशल मीडिया है, उसकी खबर जाती है, और बाकी जो उसको देखते हैं वो और रेडिकलाइज हो जाते हैं, वो और ज्यादा उत्तेजित, इंस्पायर्ड अनुभव करते हैं कि हमें भी यही जिंदगी चाहिए। अभी बहुत होता था कि एक आतंकी मरता था और उसकी शव यात्रा निकलती थी, तो उसमें हजारों लोग जाकर के शामिल होते थे, और जो लोग शामिल हो रहे होते थे उनमें जो जवान लोग होते थे, उन्हीं में से फिर कुछ जाकर के बंदूक उठा लेते थे।
तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आपके सामने बंदूक लेकर के खड़ा है तो उसका जवाब आप बंदूक से ना दें। वो आखिरी विकल्प होता है जो दुर्भाग्य से कई बार हमें अपनाना पड़ता है। तो बंदूकें चलती हैं, बंदूकें चलेंगी, बम चलते हैं, आगे भी बमों का इस्तेमाल होगा, बल प्रयोग करना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन उससे आखिरी समाधान नहीं मिलने वाला, बल्कि उससे हो सकता है कि समस्या और ज्यादा बिगड़ जाए। क्योंकि क्योंकि उसके शरीर में नहीं थी ना समस्या कि आपने शरीर को गोली मार दी तो आपने आतंकवाद को गोली मार दी। शरीर में थोड़ी समस्या थी, आपने उसके यहां छाती में गोली मार दी, उसकी छाती में थोड़ी कुछ खराब था। खराब कुछ कहां था? कुछ उसके मन में खराब था, तो उसका उपचार वहां करना पड़ेगा। वैसे ही अब आते हैं दूसरी बात पर कि नाम है उसका आतंकवाद, टेररिज्म। वो आपको मारना नहीं चाहता, वो आपको टेरराइज करना चाहता है। वो 1, 2 या 10, 20, 50 लोगों की हत्या करके 50 करोड़ या 100 करोड़ लोगों को दहशत में रखना चाहता है। उसको कहते हैं आतंकवाद, टेररिज्म, दहशतगर्दी। आ रही बात? क्योंकि उसको पता है कि आप डर जाओगे। और गीता कहती है डरना कैसा, तुम क्या खो सकते हो, तुम्हें बचाना क्या है? तुम्हें क्या बचाना है? तुम तो पैदा हुए हो सही काम करके, अपने बंधन तोड़ने के लिए, मुक्ति के लिए पैदा हुए हो। तुम कुछ बचाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम लिबरेट हो जाने के लिए पैदा हुए हो। तो तुम बचाने की क्या कोशिश कर रहे हो? डर तो तब होता है ना जब आदमी कहता है कि फलानी चीज बचा लूं बचा लूं। तो बचाने के लिए तो हुए ही नहीं हो। मनुष्य जीवन तो इसलिए है कि अपने बंधन काट सको। ये जो भव सागर है इसके पार लग सको। इसमें गठरी बांधने वाला कोई हिसाब नहीं है कि तुम कहो मेरा कुछ खो जाएगा नहीं। अर्जुन से ये थोड़ी कहते हैं श्री कृष्ण की अपने आप को बचाओ, और ना अर्जुन को ये भरोसा दिलाते हैं कि लड़ोगे तो जीत जरूर मिलेगी। एक बार भी उससे नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, कुछ भी नहीं। कहते हैं बस निष्काम होकर के युद्ध करो, यही धर्म है। क्योंकि तुम जान गए हो अब अर्जुन कि सही कर्म क्या है, और वो सही कर्म तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, वो निष्काम कर्म है, निस्वार्थ कर्म है। तो जो चीज सही है इस दृष्टि से नहीं कि उससे मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ हो जाएगा, बल्कि इस दृष्टि से कि समष्टि को उससे लाभ होना है, उसको फिर करो ना। डरना क्या है? जितना ज्यादा आप व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जियोगे, आप उतना ज्यादा डरे डरे रहोगे, और उतना ज्यादा फिर आपको आतंकवाद का निशाना बनाया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? मैं अगर ऐसा हो जाऊं कि मैं डरता ही नहीं, तो कौन आतंकवादी फिर आकर के मेरे ऊपर आतंक आजमाएगा? उसे पता है मैं डरता तो हूं नहीं। डराने की कोशिश समझो उसी को की जाती है जो डर सकता है। और भारत अगर गीता का हो जाए तो भारत डरना ही बंद कर दे। दुनिया में कोई भी लोग अगर गीता के हो जाएं, कोई भी व्यक्ति अगर गीता का हो जाए, कोई भी समाज समुदाय, तो डर तो चला जाएगा ना। क्योंकि डर तो आता ही है आत्मज्ञान के अभाव से। जो स्वयं को जितना कम जानता है वो उतना डरा डरा जीवन जीता है। और जैसे जैसे तुम अपनी असलियत से परिचित होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा डर बिल्कुल कम होता जाता है। जो जितना कम डरेगा वो आतंकवादियों के लिए उतना अनुपलब्ध होता जाएगा। क्योंकि आतंकवादी आता है अपना काम निकलवाने तुमसे, तुमको डरा करके, और तुम डर ही नहीं रहे, तो आतंकवादी का तो सारा खेल ही खराब हो गया ना। समझ में आ रही बात? और अगर तुम डर गए और तुम में भावना आ गई कि मैं बदला लूंगा, दो तरह की आमतौर पर भावना आती हैं किसी ऐसे बर्बर हत्याकांड के बाद। एक शोक की,
और दूसरा नफरत और बदले की। शोक होता है क्योंकि आपने लाशें गिरती देखी हैं, विभत्स दृश्य है। एक शोक की बात आती है, अर्जुन भी शोक में थे। इसलिए मैंने कहा कि गीता ऐसे मौकों पर बहुत जरूरी हो जाती है। अर्जुन विषाद योग, गीता का पहला अध्याय ही अर्जुन के शोक से शुरू हो रहा है। अर्जुन भी शोक में है, और आप अपने सामने जब देख रहे हो कि आपके ही साथ के लोग हैं, देशवासी हैं और निरपराध हैं, बिना बात के उनको मार दिया गया है, जो बच गए हो बिलक बिलक के रो रहे हैं, तो शोक तो होता है। और दूसरी फिर भावना क्या आती है कि एक उग्रता चढ़ती है, भयानक क्रोध चढ़ता है, और भावावेश में आप कहते हो कि मुझे दुश्मन को मार देना है। गीता इन दोनों बातों के लिए मना करती है। खासकर भावना में आकर उग्र प्रतिक्रिया करने के लिए। अगर युद्ध जीतना है तो शांत होकर लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध जीतना है तो जो वास्तविक शत्रु है उसको भी पहचानना पड़ेगा और स्वयं को भी। और उसके बाद आप लड़ते तो हो बाहर बाहर, भीतर से आप स्थिर रहते हो। बाहर जबरदस्त गति होती है क्योंकि बाहर आप बहुत उग्रता से लड़ रहे हो, पर भीतर भीतर आप बिल्कुल शांत रहते हो। और ऐसा योद्धा मारा तो जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। अर्जुन का भी यही होना था। श्री कृष्ण कोई गारंटी नहीं दे रहे थे जीतोगे, लेकिन एक बात पक्की थी, अर्जुन हार नहीं सकते थे। हाँ, ये जरूर हो सकता था संयोग की बात, कि वीर गति को प्राप्त हो जाते, वो हो सकता था। हारना लेकिन असंभव था, क्योंकि हारने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ता है ना। जो कह दे कि मैं जान गया हूं कि यही मेरे लिए सही युद्ध है, वो तो लड़ता ही जाएगा, लड़ता ही जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो हार कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। वो हारा कैसे? उसके जब तक एक भी सांस बची है वो लड़ता जाएगा, तो आप उसे हरा नहीं सकते। हाँ, मार दो, वो सब तो फिर जीवन के संयोग होते हैं। मारा गया कोई, समझ में आ रही बात है। लेकिन एक चीज पक्की है, अगर आप बिल्कुल उत्तेजित होकर आवेश में कोई निर्णय ले लेते हैं, तो आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो आतंकवादी आपसे करवाना चाहते थे। समझ आ रही बात ये? अब उदाहरण के लिए सिर्फ मारा नहीं है, मारने से पहले धर्म पूछा है। ये एक सोची समझी चाल है, भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ बांट देने की। हमें उस चाल को सफल नहीं होने देना है। समझ में आ रही बात? वो जिन्होंने मारा उन्होंने पूछा पहले बताओ तुम हिंदू हो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो सिर्फ हिंदुओं के ही दुश्मन थे। नहीं, वो सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो भारतीयों के दुश्मन थे। वो भारतीयों को भारतीयों से बांटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये खबर अब बाहर जाएगी, हर जगह यही छपेगा कि देखो धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, कलमा नहीं पढ़ पाया तो इसलिए मारा। तो उनको सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन मत मानो, वो हर भारतीय का दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसीलिए चाहे वो कश्मीरी हो और चाहे भारतीय मुसलमान हो, उनके भी हित में यही है कि वो आतंकवाद की न सिर्फ मौखिक निंदा करें, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है हर तल पर उसमें सक्रियता से भाग लें।
क्योंकि जो आपके खिलाफ है वो वास्तव में किसी धर्म वगैरह का नहीं है, उसको समस्या भारत राष्ट्र के सिद्धांत से है। उसको समस्या सिर्फ किसी धर्म से नहीं है कि आपको लगे कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, नहीं नहीं नहीं, उनको समस्या भारत राष्ट्र के सिद्धांत से ही है। और जो भारत राष्ट्र का सिद्धांत है वो बड़ा आध्यात्मिक है। वेदांत के जो सूत्र हैं वो सरल होकर के आपके संविधान में एक सामाजिक और लीगल भाषा रूप पाते हैं। उनकी समस्या उस बात से है। समझ में आ रही बात? तो संघर्ष तो जरूर होना चाहिए, लेकिन संघर्ष को हम अपने तरीके से करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे, अपने बोध से करेंगे। कोई आकर आपसे प्रतिक्रिया ले जाए तो वो जीत गया। उदाहरण के लिए मुझे पता है कि मैं तुम्हारे कंधे पर पीछे से ऐसे मारूंगा तो तुम चिल्ला करके पीछे मुड़ोगे। तो मेरे लिए तो ये मजेदार खेल हो गया ना, मैं बार बार पीछे से जाऊंगा, तुम्हारे कंधे पे मारूंगा, तुम चिल्ला के पीछे मुड़ोगे। देखा ये मेरा गुलाम है, मैं जब चाहता हूं इसको चिल्लवा देता हूं और पीछे मुड़वा लेता हूं। इसकी तो जो क्रियाएं हैं वो मेरे हाथ में आ गई। अब ये होती है प्रतिक्रिया। आप जब प्रतिक्रिया करते हो तो आप दूसरे के गुलाम हो जाते हो, और जब आप भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हो तो आप अपने ही भीतर के पशुता के गुलाम हो जाते हो। तो यानी इमोशनल रिएक्शन देने वाला दोनों तरफ से गुलाम हो गया, भीतर से भी और बाहर से भी। इमोशन कहां से उठता है? शरीर से। जो हमारे मुख्य भाव होते हैं वो सबके सब वो भी होते हैं जो पशुओं में भी पाए जाते हैं। तो आप अगर इमोशनल रिएक्टिवनेस दिखा रहे हो तो आपकी पशुताई प्रदर्शित हो रही है उसमें, और वो इमोशनल रिएक्टिवनेस आप दूसरे द्वारा ट्रिगर किए जाने पर दिखा रहे हो, तो दूसरा भी आपका मालिक हो गया। माने आप दो तरह से गुलाम हो गए। आप अपने शरीर के गुलाम हो गए, आप जंगल के गुलाम हो गए, और आप वो जो सामने व्यक्ति है उसके गुलाम हो गए। माने आप समाज के गुलाम हो गए, आप शरीर और समाज दोनों के गुलाम हो गए अगर आपने दूसरे के भड़काने पर प्रतिक्रिया कर दी। गीता इसलिए है ताकि शांत युद्ध लड़ा जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं विगत जर युद्धस्व। विगत माने आगे निकल जाओ, ज्वर माने उत्तेजना से, गर्मी से। विगत ज्वर, युद्धस्व, युद्धस्व माने लड़ो, लड़ो, लेकिन ताप के साथ नहीं, शीतलता के साथ, कांपते हुए नहीं। देखा है ना, क्रोध में हाथ सब कैसे कांपने लग जाए। कांपते हुए नहीं लड़ना है, स्थिर होकर के लड़ना है। लड़ना तो जरूर है, और जब कृष्ण साथ होते हैं तो आदमी फिर यह नहीं सोचता कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा। वो कहता है लड़ाई अगर सही है तो जरूर लड़ेंगे, परिणाम की परवाह नहीं, लड़ी जाएगी, लेकिन अंधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो जब भी कभी किसी राष्ट्र के सामने हिंसक चुनौतियां खड़ी हो जाएं, उस राष्ट्र को गीता की बड़ी जरूरत पड़ेगी। जब भी किसी व्यक्ति के सामने भी भारी चुनौतियां खड़ी हो जाएं, उस व्यक्ति को भी गीता की बड़ी जरूरत पड़ेगी। हम क्या सोचते हैं कि गीता तो एक धर्म ग्रंथ है मात्र, जिसका उपयोग मंदिर में हो जाएगा या धार्मिक आयोजनों में हो जाएगा। हमने धर्म को जीवन का एक छोटा सा कोना बना रखा है। नहीं, गीता जीवन का कोना नहीं है, गीता जीवन का आधार है। आपको कोई भी सही काम करना है तो आपको गीता का प्रकाश चाहिए। और गीता बस कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसको आपने रख दिया और आप पूज लेते हो।
उसमें गहराई से प्रवेश करके उसको समझना पड़ता है। और जो गीता को समझ गया वो जीवन में हार तो नहीं सकता, वो किसी का फिर गुलाम तो नहीं बन सकता। न तो उसको बहका करके आतंकवादी बनाया जा सकता है, और न किसी आतंकवादी के भड़काने पर वो अंधी प्रतिक्रिया करने वाला है। जो गीता का व्यक्ति है, जो गीता को जानता है, समझता है, उसको आप बहका करके आतंकवादी भी नहीं बना सकते, और किसी आतंकवादी के द्वारा गीता का ज्ञानी भड़काया भी नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? ये तो गीता, वेदांत, अध्यात्म ही दुनिया का पूरा विजडम लिटरेचर, बोध साहित्य, ये इसलिए नहीं होता है कि जब शांति होगी तब हम इसको पढ़ लेंगे। लोग ऐसे ही कहते हैं, लोग कहते हैं जब थोड़ा शांत होंगे तब जाएंगे और बैठेंगे पढ़ेंगे गीता वगैरह। नहीं, जब युद्ध की घड़ी हो तब उठाओ गीता को, जब जीवन में संघर्ष और चुनौतियां खड़ी हो तब उठाओ गीता को। अर्जुन को गीता कब मिली थी? किसी वन के शांत कोने में, जब अर्जुन बिल्कुल नहा धो करके शांत चित्त से आए थे और श्री कृष्ण से बोले थे चरण स्पर्श करके कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए? नहीं, जब घोर युद्ध छिड़ा हो तब मिलती है गीता, और तभी उपयोगिता है गीता की। इसका मतलब यह भी है कि जीवन में जो लोग युद्धों से, संघर्षों से, चुनौतियों से दूर भागते हैं, उन्हें गीता कभी मिलेगी ही नहीं। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ इतने सालों से थे, अर्जुन को भी गीता कब मिली? जब अर्जुन अपने आप को महाभारत में पाते हैं, दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा है उनका रथ। जब इतनी बड़ी चुनौती अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं, तब श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो परम ज्ञान बताता हूं जिसके बाद तुम्हारे लिए शांत होकर लड़ना संभव हो पाएगा। क्योंकि अर्जुन मैदान में तो आ गए थे, पर बड़े विचलित थे, तो लगभग वो तय कर चुके थे कि लड़ूंगा नहीं। तब कहते हैं यहां तक तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात, अब मैं तुम्हें सहारा देता हूं। पर वहां तक तो खुद ही करना पड़ेगा ना, जहां तक अर्जुन ने करा था। माने चुनौतियां स्वीकार तो स्वयं ही करनी पड़ेंगी ना। जो उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद वो पाते हैं कि अब गीता उनके लिए उपयोगी हो गई। समझ में आ रही है बात? ये तो गीता का संदेश जीवन से भागने का नहीं है। गीता का संदेश है जीवन की सब चुनौतियां स्वीकारो, उन्हीं चुनौतियों से जूझ करके मुक्ति मिलनी है। सब चुनौतियां बंधन है एक प्रकार के, और जो बंधनों से जूझेगा नहीं वो मुक्ति क्या पाएगा? लेकिन आप अगर बेड़ियों में जकड़े हुए हो और बिना समझे कि ये बेड़ियां आपको किस तरह से जकड़े हुए हैं, आप उनसे उलझना शुरू कर दो, तो क्या नतीजा निकलता है? आप और उलझ जाते हो ना। 5-7 रस्सियों में आपको बांध दिया गया है और अपने हाथ पांव आप उल्टे पुल्टे फेंकना शुरू कर दो, तड़प करके, छटपटा के कि मुझे आजाद होना है किसी तरीके से, तो क्या होगा? आप और उलझ जाओगे। तो एक और तो यह संकल्प होना चाहिए कि मुझे बंधनों में फंसे नहीं रहना है, मुझे चुनौतियों के आगे घुटना नहीं टेकना है। और दूसरी ओर एक शांत बोध और ज्ञान होना चाहिए कि अब ये चुनौतियां हैं क्या, मैं इनको गहराई से समझूं, और उस समझने से ही फिर संघर्ष का मार्ग पता चलेगा और फिर विजय मिलेगी। बिना समझे जो संघर्ष किया जाता है उसमें विनाश निश्चित होता है। आप अपने दुश्मन को समझते तो हो नहीं, पर जाके उलझ गए तो आप जीतोगे कि हारोगे? गीता कहती है समझो। समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन को क्या समझाया था श्री कृष्ण ने? अर्जुन को अर्जुन का ही मन समझाया था। अर्जुन को अर्जुन के ही भीतर ले गए थे श्री कृष्ण, बोले देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, अब बताओ, फंसना है इसमें? अब बताओ। जो अपने ही भीतर फंसा रहे वही
वही समझ लो दुर्योधन है, वही दुशासन है। और दुर्योधन से याद आया, तुमने कहा ना कि वो मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू दिया था, जब उन्होंने पूछा, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। तो उसी बात को थोड़ा अगर आगे आप विचार करें तो ये भी सही है कि फिर ऐसा भी कोई समय नहीं था जब दुर्योधन नहीं थे। मैंने पहली बात ही यही कही थी कि अरे भाई, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा कोई काल नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। और ये जो ज्ञान भी है, जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, ये ज्ञान भी सनातन है, ये पहले भी चलता रहा है। तुम भी रहे हो पहले और मैं भी रहा हूं पहले, बस तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। मैंने कहा अरे जब श्री कृष्ण फिर सदा से रहे हैं और रहते आए हैं और अलग अलग रूपों में वो हर जगह हर समय मौजूद होते ही हैं, चेतना की बात है, सूक्ष्म बात है, ये प्रतीकात्मक बात है। और अर्जुन भी लगातार होते हैं, तो फिर दुर्योधन भी तो लगातार होते होंगे ना। जब श्री कृष्ण भी सदा हैं और अर्जुन भी सदा हैं, तो फिर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये लोग भी सदा ही होंगे। तो ये हर काल में होते हैं और ये हर काल में कपट ही करते हैं। तो ये सामने आ जाएं और कपट करें और लाक्षागृह में आपको जलाने की कोशिश करें, धोखे से आपको वन में भेज दें, अज्ञातवास में भेज दें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो सदा सदा का किस्सा है, चलता आया है। पहली बात तो घबराना नहीं है, दूसरे रण से भागना नहीं है, तीसरा बिना गीता के रण में उतरना नहीं है। बिना गीता के रण में उतरोगे, चाहे वो कोई रण हो, जिंदगी की छोटी लड़ाइयां, चाहे बड़ी बड़ी वैश्विक अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयां, चाहे अपने ही भीतर की लड़ाइयां, अंतर्द्वंद जो हमारे मन में चलते रहते हैं, अपने ही भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं, कोई भी लड़ाई जब तक कृष्ण, और कृष्ण से मेरा मतलब है वो जो आपको बोध देता है, गुरु, सत्य, आत्मा, उनके पथ प्रदर्शन के बिना नहीं जीती जा सकती। कोई भी लड़ाई हो तो शस्त्र सफल तभी हो पाएगा जब उससे पहले शास्त्र आया हो। शास्त्र के बिना अगर शस्त्र उठा लोगे तो तुम भी तो फिर आतंकवादी जैसे ही हो गए। उसने भी कुछ समझा नहीं है पर शस्त्र उठा लिया है, और उसकी प्रतिक्रिया में तुम भी कुछ समझे बिना शस्त्र उठा लो तो फिर तुम भी उसी जैसे हो गए। कितना सुंदर दृश्य है कुरुक्षेत्र का, कि चारों तरफ आपको हथियार ही हथियार और योद्धा ही योद्धा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ रोक दिया गया है, कोई युद्ध शुरू ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन युद्ध से पहले ज्ञान जरूरी है, लड़ाई नहीं पहले ज्ञान। अब कल्पना करो, गीता ना होती और युद्ध शुरू हो जाता तो क्या होता? सोचो। बहुत लोग कहते हैं जी हटाइए, क्या करना है गीता का, क्या करना है ज्ञान का, ये आर पार की लड़ाई का वक्त है। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम श्री कृष्ण से ज्यादा होशियार हो गए? वो कह रहे हैं कि अर्जुन अगर युद्ध करना है तो पहले कुछ बातें समझनी होंगी, और पूरे 18 अध्याय समझाते हैं, तब जाकर के सार्थक युद्ध अर्जुन कर पाते हैं। और 18 अध्याय तो छोड़ दो, बहुत लोग हैं जिन्हें कहीं का एक श्लोक नहीं पता, पर वो लड़ने को बड़े तत्पर रहते हो, कहते हैं हम जाएंगे, हम धर्मयुद्ध लड़ेंगे। अरे तुम क्या धर्मयुद्ध लड़ोगे, तुम्हें धर्म ही नहीं पता। समझ में आ रही बात ये? ये गीता की धरती है। और इसीलिए ये भले ही राजनैतिक रूप से, सामरिक रूप से पराजित हो जाए, पर आध्यात्मिक रूप से कभी पराजित नहीं होती। गीता की धरती है ना, तो अविजित रहती है, जैसे गीता अविजित है। क्योंकि गीता कोई हरा नहीं सकता, तो इसीलिए फिर गीता की धरती भी आध्यात्मिक तल पर कभी हारती नहीं है। हम और तरीकों से भले ही गुलाम हो गए हों, हमें पराजय मिली हो,
अतीत में, और एक तल हमारा ऐसा रहा है जिसको कभी कोई पराजित नहीं कर पाया, और हम उस तल के जितने ज्यादा संपर्क में आएंगे हम उतना ज्यादा विजयी होते जाएंगे। अगर हमें बाहर बाहर भी हार मिली है तो समझिए ये कि उसका भी कारण ये है कि जो आम आदमी है ना भारत का, वो गीता, वेदांत, उपनिषद, इनका नाम भले ही सम्मान से लेता है पर इनको समझता नहीं है। हमने इनको समझा होता तो हम मर तो सकते थे, हार कभी नहीं सकते थे। बाहर वाले लोग आज भी वही पुरानी गलती कर देते हैं। वो जैसे हमले पर हमला अतीत में करते रहे, पिछली शताब्दियों में करते रहे, वैसे ही हमले वो अब कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे कोई हमला हरा नहीं सकता। और भारतीय अपने उस हीरे की जितनी ज्यादा कद्र करेंगे उतने ज्यादा इनविंसिबल होते जाएंगे, अपराजेय होते जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ पूजो नहीं, समझो गीता को। सिर्फ ये मत कहो कि श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, देवता हैं। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो दर्शन दिया है, उसको गहराई में जा करके समझो, फिर वो जीवन में उतरता है। और फिर देखते हैं कि कौन तुम्हें डरा सकता है या परास्त कर सकता है। ठीक है जी, बता दी बात विस्तार में? जी, चलो, संतुष्ट? जी। चलो, धन्यवाद आचार्य जी। जी।